हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी और ज़िंदगी में। देख सकते हैं आज हमने कितना प्रॉफिट बनाया है। आज हमारा 2465 रुपये प्रॉफिट है। सारा कुछ बताऊंगा, इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा और काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी जिस तरीके से आप भी प्रॉफिट बना सकते हो। हम छोटे ट्रेडर हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए हमको। डेली का 1000 रुपीज़ निकालना होता है, जैसे कि आप भी जानते हो। आप में से बहुत सारी महान मूर्तियाँ होंगी जो बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाते होंगे और ख़ुद को हमारे से कंपेरिजन करेंगे, लेकिन हमारा कंपेरिजन किसी से नहीं है दोस्त। हमारी लड़ाई खुद से है, खुद के प्रीवियस डे से है। हम पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, हमारी लड़ाई खुद से ही। तो पहले देखेंगे आप, सबसे पहले हमने यहाँ पर 43,400 का पुट लिए थे जिसमें 2,403 का प्रॉफिट है। 43,300 का पुट लिए थे जिसमें 3,555 का प्रॉफिट है। और यहाँ पर 43,200 का पुट लिए थे जिसमें 1,967 रुपये का प्रॉफिट है। और एक हमारी ये ट्रेड यहाँ अपोजिट साइड चली गई थी। 43,100 का पुट लिए थे हमने जिसमें हमको 5,461 रुपये का लॉस है। प्रॉपर आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड और काफ़ी सारी चीज़ें भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सही पार्ट इसमें आपको मैं आगे चल के बताने वाला हूँ, इसके पीछे का लॉजिक बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब अपनी ट्रेड दिखाता हूँ। पूरा खुली किताब है भाई, छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं है, छुपा के कोई काम नहीं करते अपन, है ना। यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी 43,200 का पुट लिए थे 204 रुपये में, जिसको अपन ने 220 रुपये में बेचे। ठीक है, यहाँ पर हमको कितना 25 क्वांटिटी लिए थे सबसे शुरू में, मैं क्योंकि पहले शुरुआत में जीरो से ही करता हूँ, है ना। एक लॉट लिए भैया हमने यहाँ पर और कुछ 350 रुपये का प्रॉफिट बनाया, इसको एग्जिट मार दिया। ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्डर मैंने लगाया था वो कैंसिल कर दिया था मैंने, क्योंकि उस स्ट्राइक प्राइस तक मेरा ऑर्डर पहुंचा नहीं था। इसके बाद हमने 100 क्वांटिटी और लिए थे 230 रुपये के भाव से, है ना, और जिसको हमने 175 रुपये में बेचे, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया था हमारा और इसमें हमारा नुकसान हो गया था। करीब 55 पॉइंट का लॉस हो गया था मेरा, है ना। स्टॉप लॉस ट्रेल करते गया मैं, मतलब पीछे करते गया। लोग ट्रेलिंग करते आगे बढ़ाने के लिए, मैं पीछे करते गया। मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक मारेगी, लेकिन वहाँ पर नहीं मारी और हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ 175 रुपये में। तो हमारा जाके यहाँ पर 5,500 रुपये का नुकसान हो चुका था। 300 प्रॉफिट के बाद 5,500 नुकसान, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना। यहाँ पर नुकसान होने के बाद 175 में इसको हमने सेल किए। फिर यहाँ पर क्या हुआ, 284 के भाव पे हमने फिर 43,300 का पुट लिए, जिसको हमने 305 रुपये में सेल किए। ठीक है, 305 रुपये में सेल किया, यहाँ पर देखेंगे आप। और ये 300 रुपये में मैंने क्या सेल किया है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ो, फिर आगे देखते हैं। आगे फिर हमने 368 रुपये के भाव में 200 क्वांटिटी लिया मैंने। क्यों, क्योंकि लॉस की वजह से हो गया था वो, और मार्केट शार्प दिखा रही थी, शार्प फॉलिंग दिखा रही थी, है ना, एकदम नीचे ही जा रही थी। तो हमने क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाए, है ना। क्वांटिटी इसलिए बढ़ाई, इसलिए मैं फंड ज़्यादा रखता हूँ अपने अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, कि भैया चलो लॉस भी हो गया 5-10 हज़ार का, तो अपने पास बाकी पैसे तो होना यार उनको बैलेंस करने के लिए, है ना। तो बैलेंस करने के ना, दैट मीन्स कभी कभी बैलेंस नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अकॉर्डिंग टू द मार्केट करना भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमने 200 क्वांटिटी लिया। अब 200 क्वांटिटी क्यों लिया मैंने, पैसे थे भाई इसलिए ले लिए। नहीं होते तो ले पाते क्या, नहीं। 5,000 लॉस रिकवर कर पाते कि नहीं, लेकिन पैसे थे, फंड था तो रिकवर कर लिए, है ना। इस तरीके से काम होता है, इसलिए मैं अपना अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखता हूँ। चलिए यहाँ पर हमने 200 क्वांटिटी सेल कर दिए, लेकिन मेरे को डर लग रहा था 200 क्वांटिटी में, इसलिए मैंने जल्दी सेल कर दिया, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम 100 क्वांटिटी फिर मैंने लिया 274 रुपये के भाव पे, और उसको मैंने 290 रुपीज़ में सेल कर दिया। मतलब यहाँ पर हमारा 6 और 10 1600 रुपये समथिंग का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किए, 278 के भाव में हमने 43,400 का पुट फिर से ले लिए। ठीक है, जिसको मैंने 282 में सेल कर दिया था। क्यों, क्योंकि मुझे कुछ पैसे निकालना था, बैलेंस बिगड़ रहा था मेरे, इसलिए मैंने कहा जल्दी से एक छोटी सी स्कैल्पिंग करता हूँ। 278 रुपये के भाव में हमने 100 क्वांटिटी लिए और जिसको 282 में मैंने सेल कर दिया था। मार्केट में शार्प फॉलिंग आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया। मैंने कहा भाई अपना 1000 का टारगेट क्लियर है ना, मैंने बोला थोड़ा ये टैक्सेशन कटेगा, ये 200 शेयर हो गए और काफ़ी सारी चीज़ें होगी, इसलिए मैंने कहा एक छोटी सी स्कैल्पिंग करते हैं। सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है बॉस, हमारी भी अलग स्ट्रैटेजी है। हमको हमारे किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कि 1:2 रेशो फॉलो कर रहे हैं। जिसको करना है करो, नहीं करना है मत करो भाई, सबका अलग अलग फंडा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा टोटल इतना प्रॉफिट हुआ। फंड की बात करें तो हमने अभी 83,000 ही रखा है। 80,000 मैंने जैसे कि डाला था यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्रॉफिट निकल के आया है। तो 3,851 हमारा 2-3 दिन का प्रॉफिट हो गया, है ना। 3 दिन का भी हो गया तो हमको 1000 पर डे कमाना है भैया, 3 दिन का 3,000 हो गया, खेल खत्म, सही कि नहीं। अब आज जो है अपना 2465 का प्रॉफिट है। 2465 में टैक्स वैक्स कट के 2000 या 1900 तो आ ही जाएंगे बॉस, 1900 आ जाएंगे। क्या हो गया, ये 6,000 हो गए अपने, 4 तो ये हो ही गए, 2000 और आएंगे, 6,000 हो गए भैया, 6,000 हो गए। 3-4 दिन में 6,000 रुपये आ गए, बुरे हैं क्या, है ना। और हमारे जैसे कि और भी इनकम सोर्सेस हैं, तो हम एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, इसलिए हम यहाँ से 1,000 कमाते हैं, है ना। दूसरी जगह से और कुछ पैसे कमा लेते हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं, ऐसे भैया इस तरीके से काम करना पड़ता है। एक जगह एकदम डिपेंड नहीं रहना है,
है ना। कहीं कभी यहाँ लॉस हो गया तो होने दो ना बॉस, लॉस तो चलेगा, ये मार्केट है, बिना लॉस के कैसे काम चलेगा, तो होने दो ना, क्या दिक्कत है। और भी तो इनकम सोर्सेज है जिससे जीवन चल रहा है ना, जीवन अच्छा वाला चल रहा है ना, कोई तकलीफ है क्या, नहीं, खत्म, काम चल रहा है जीवन भाई, है ना। इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है बॉस, है ना। तो किसी को ब्लेम मत करो कि तू ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, भाई अपनी देखो तुम कैसा कर रहे हो, तुम जिस तरीके से प्रॉफिट बनाओ। शेयर बाजार एक है, शेयर बाजार एक है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के तरीके अनेक हैं। शेयर बाजार एक है, प्रॉफिट कमाने के तरीके अनेक हैं, है ना। सब अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं, अलग अलग तरीके से पैसे डुबाते हैं। चलिए गाइस, वीडियो पसंद आएगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक आपने कैंडलस्टिक पैटर्न की पीडीएफ नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको जैसे क्यूआर कोड मिलेगा उसमें आप पेमेंट करेंगे, तुरंत आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की पीडीएफ मिल जाएगी। ओनली 99 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है वो, है ना। चलिए, वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, क्योंकि देश सबसे पहले है।